ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, ये काफ़ी डेंजरस होता है। हम सब लोग ऑफिस पॉलिटिक्स को हम लोग देख चुके हैं। कुछ हमने देखा है, कुछ आपने देखा है। और ऑफिस पॉलिटिक्स जो रहता है, ये बेसिकली हर एक ऑफिस में अ, नॉर्मली सेम ही रहता है। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, चाहे आप सेल्स मार्केटिंग में जॉब कर रहे हो, चाहे आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर हो या कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, या तो आप कोई एडमिन में जॉब कर रहे हो या तो आप बीपीओ में जॉब कर रहे हो, डज़न्ट मैटर आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, बट one thing is sure that every one of us is going to face the office politics. ये एक ऐसा है ना कॉर्पोरेट लाइफ में जो कि हर एक इंसान उस ये ऑफिस पॉलिटिक्स से गुजरता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड, ये एक कल्चर बन चुका है। और अ, जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से जिन लोगों का करियर एक्चुअली खराब हुआ है ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में, जो लोग आप बहुत ही ध्यान से काम करना चाहते हैं, बट देन ये लोग शिकार हो चुके हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के, वो लोग समझ पाएंगे कि ऑफिस पॉलिटिक्स कितना गंदा रहता है, कितना मेंटल हैरेसमेंट रहता है, जहाँ पे चैन शांति सब कुछ बिगड़ जाता है एक आदमी का। और ये ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ है या तो आपने ओवरकम किया है, आप ये कमेंट पे शेयर कर सकते हो कैसे आपने क्या किया है। इफ़ यू हैव एनी स्टोरी टू शेयर, बेसिकली हम लोग इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट व्हाट आई थिंक सो, ये एक इंसान का, एक बंदा जो भी, एक बंदा या बंदी, जब दैट पर्सन इज गोइंग टू वर्क इन अ ऑफिस, मुझे ये लगता है कि किसी का भी ऑब्जर्वेशन जो है ना, ये बहुत सटीक होना चाहिए। जिनके साथ वो बैठ के काम कर रहा है, एनी वन हु इज वर्किंग इन द ऑफिस, किसके साथ बैठ के काम कर रहा है, कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कौन कैसे बातें कर रहा है, उसका जो मैनेजर है या तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, व्हाट दैट पर्सन इज ट्राइंग टू से, ये सब बहुत यूनिक तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कि कौन क्या बोलना चाहता है, किसका बिहेवियर किसके तरफ कैसा है। ये ऑब्जर्वेशन अगर बहुत ढंग से अगर कोई कर पाए ना, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक इंसान का जो कैरेक्टर है उसको स्टडी किया जा सकता है। या तो कौन क्या बोलना चाहता है, एक मैनेजर अगर कुछ बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये सारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। पीयर्स जो है, जो अपने साथ बैठ के जो भी कलीग्स है वो काम करते हैं, व्हाट दैट कलीग इज डूइंग, किसके साथ मिल रहा है, कितने बार मैनेजर के साथ जाके बात कर रहा है। सो दिस आर द पॉइंट्स। मुझे लगता है कि एक कोई भी एक इंसान को ये ध्यान देना चाहिए, सो दैट पर्सन कैन एक्चुअली कम टू नो लाइक कि एक्चुअली जिनके साथ वो बैठ के काम कर रहा है ना, आर दे गुड पर्सन, और इफ दोज पीपल विथ हुम ही और शी इज वर्किंग, उसको बिलीव कर सकता है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट आई थिंक सो ऑब्जर्वेशन के तहत आना चाहिए। ये छोड़ के मुझे लगता है, अ पर्सन हु इज एक्चुअली वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन उसका बहुत ढंग का होना चाहिए, बहुत ही वाइजली उसको बात करना चाहिए, बहुत ही सटीक तरीके से बात करना चाहिए। अगर कम्युनिकेटिव, जितना ढंग का कम्युनिकेशन वो कर सकता है ना, वो अपना जो बातें हैं, वो अपने बातें एक्चुअली थ्रो कर सकता है टू हिज पीयर्स और टू हिज मैनेजर। तो कम्युनिकेशन बहुत ही अपफ्रंट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये मुझे लगता है व्हिच इज गोइंग टू बी द सेकंड पॉइंट। अगेन ऑन द थर्ड पॉइंट आई थिंक सो, अ पर्सन हु इज वर्किंग इन द कंपनी, उसका जो काम है, उस कौन सा काम कौन क्या कर रहा है, वी ऑल नो दैट व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, व्हिच प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग, विथ व्हाट सब्जेक्ट मैटर वी आर वर्किंग, उस पे अपना स्ट्रेंथ क्या है। सो अगर सबको मालूम है कि स्ट्रेंथ क्या है, उसका काम का मतलब तरीका क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तो उस काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपना काम को इतना यूनिक तरीके से करना चाहिए कि जो मैनेजर है उसको लगना चाहिए कि भाई ये जो बंदा है या तो ये जो बंदी है, ही इज़ एन एसेट फॉर द टीम। अभी वी कैनॉट लूज दिस पर्सन। सो आई थिंक सो एवरीवन शुड एक्चुअली वर्क ऑन द स्ट्रेंथ, क्योंकि हमको मालूम है हम कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ाई किया है, कौन सा सेक्टर पे हम लोग काम कर रहे हैं। सो वर्क ऑन द स्ट्रेंथ, दैट इज द थर्ड पॉइंट व्हाट आई थिंक सो पीपल शुड फॉलो। ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये सारा पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे भी और दो चार पॉइंट्स में एड ऑन करूंगा। आप देख सकते हो विच पॉइंट्स एक्चुअली यू शुड वर्क ऑन, और उससे आप कैसे टैकल करके ऑफिस पॉलिटिक्स को टैकल करके आप आगे बढ़ सकते हो। ऑफिस में याद रखिएगा, ऑफिस में द कलीग्स विथ हुम यू आर वर्किंग, वहाँ पे कोई आपका दोस्त नहीं है, नो फ्रेंड्स, देयर शुड नॉट बी एनी फ्रेंड्स जिनके साथ आप आपका कोई भी पर्सनल टॉक्स, आपका पर्सनल लाइफ का कुछ भी चीज़ें आप शेयर नहीं करोगे, चाहे कोई कुछ भी बोले। यू मुझे लगता है अ पर्सन शुड एक्चुअली फोकस ऑन द वर्क, क्या काम करना चाहिए, क्या काम कर रहे हैं, बस उस पे ध्यान रख, मुझे लगता है कि होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर आप दोस्त बनाओगे, ऑफिस में कोई किसी का दोस्त होता नहीं है, हर एक का मतलब टांगे काटने पे एक दूसरे लगे हुए हैं। कॉर्पोरेट लाइफ पे कोई किसी का दोस्त होता नहीं है, दैट इज द बॉटम लाइन, ये दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ।
अगर आप दोस्त बनाओगे, टेक माई वर्ड्स, कोई आपका तो दोस्त बनने वाला है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल फील्ड है जहाँ पे हर किसी को ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ करने के लिए कोई किसी के ऊपर से जाके भी आपका ग्रोथ करवा लेगा, तो वहाँ पे कोई दोस्त नहीं होना चाहिए। दोस्त आप किस मुझे नहीं लगता किसी को बनाना चाहिए। बहुत ही पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपने आपका पर्सनल लाइफ का चीज़ें आउट किया आपके कलीग्स के सामने, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो कलीग है आपको ब्लैकमेल कर सकता है, टेकिंग ऑल दिस थिंग्स इनटू अकाउंट। सो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल। नो फ्रेंड्स, नो पर्सनल टॉक्स विथ योर कलीग्स। ऑफिस गॉसिप्स जो है उससे दूर रहना चाहिए। कभी कोई भी पीयर से आपका उसके सामने कभी आपका बॉस का गलत तरीके से, बॉस के बारे में गलत तरीके से बात मत करो। बॉस को गाली मत दो। दूसरे कोई ग्रुप में जाके अपने कलीग्स जो हैं उनके बारे में कुछ गंदा मत बोलो। कोई दूसरे टीम पे कुछ हो रहा है, उधर का चीज़ें दूसरे टीम पे ले जाके बोलने का कोई मतलब नहीं है। कोई ऐसे पूरे फ्लोर पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये भी आपको आके आपके बॉस के साथ शेयर करने का कोई मतलब रहता नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स आई थिंक सो व्हिच टू अवॉइड ऑफिस पॉलिटिक्स वन कैन एक्चुअली फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स। ऑफिस में जा रहे हो सिर्फ काम, काम छोड़ के वहाँ पे कोई आपका दोस्त नहीं है। आप ऑफिस में जा रहे हो किसी के साथ दोस्ती करने के लिए तो नहीं, आपका ग्रोथ के लिए आप जा रहे हो। आप आपका प्रमोशन अगर आपको मिलेगा तो अच्छी बात है। आप जा रहे हो कि हर साल के एंड पे जो अप्रेजल मिलेगा उस अप्रेजल के लिए आप जा रहे हो, काम कर रहे हो ताकि अप्रेजल कुछ अच्छा मिले। किसका नुकसान करके, ये बात आप मान लो, किसका नुकसान करके कोई किसी दूसरे का नुकसान करके कोई तीसरा आगे बढ़ नहीं पाया आज तक, और बढ़ भी गया रहेगा ना तो आगे जाके उसको ठोकर खाना है। दैट इज फॉर श्योर। सो आप एक्चुअली यू शुड फोकस ऑन ओन वर्क, ओन स्ट्रेंथ। आपका जो भी काम है उसको आप इस तरीके से सजा के करो। और कभी भी आप काम करोगे, दैट इज अ टिप दैट आई ट्राई टू गिव यू, उसको मेल पे मेंशन किया करो हर टाइम। कुछ भी काम खत्म किया, मेल पे आप मेंशन करो अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी को कि ये मैंने काम खत्म किया है एंड दिस इज द वर्क दैट आई हैव डन। आपने किसी को हेल्प किया है, अभी किसी तीसरे को आपने काम पे हेल्प किया है, तो वो भी आपके डेली रिपोर्ट पे आप मेंशन कर सकते हो। सो कीप ऑल दिस थिंग्स ऑन ट्रैक, ताकि आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी को मालूम पड़े आप क्या कर रहे हो। बिकॉज अगर आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी को मालूम रहेगा आप कितना काम के बंदे हो, सो ही विल टेक लेस चांसेस टू गेट रीड ऑफ यू, एज सिंपल एज दैट। ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप काम करोगे, ढंग से काम करोगे, आपका काम बोलता रहेगा। और कोई भी इधर उधर का उल्टा सीधा चीज़ें बात करते रहोगे, गॉसिप्स करते रहोगे, ये ज़्यादा दिन बात, ये इससे ज़्यादा दिन कोई आगे बढ़ नहीं पाता है, एंड दैट इज फॉर श्योर आगे बढ़ नहीं पाएगा। सो दिस थिंग्स आई थिंक सो वन शुड कीप इन टू फोकस। और सबसे ऊपर की बात है कि अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, धोखा दिया है, उस केस पे यू नीड टू बी पॉजिटिव। आपके काम के ऊपर आप फोकस करो, आपके स्ट्रेंथ्स के ऊपर आप फोकस करो। ज़्यादा दोस्त मत बनाओ, पॉजिटिव रहो। जिस कंपनी में काम कर रहे हो उधर आपको कुछ विजन नहीं दिख रहा है, आपका कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो ये छोड़ के भी हज़ारों कंपनियां हैं मार्केट में, आप जा सकते हो और आपको ग्रोथ मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको आपका जो टैलेंट है उसका कदर होगा। 10 जगह में से अगर 8 जगह पे नहीं हुआ ना तो 2 जगह में तो होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले ऑफिस में, ध्यान से सुनो कौन क्या बोल रहा है। बॉस भी कुछ भी बोले ना, तो इट इज समथिंग लाइक वन शुड एक्चुअली लिसन कि कौन क्या बोलना चाहता है, कौन क्या बोल रहा है। पियर्स कुछ भी बोले, ध्यान से सुनो, क्योंकि आप बात लोगों के बातों के बिटवीन द लाइन्स आप एक्चुअली निकाल सकते हो कि कौन क्या बोलना चाहता है। लोगों का बात ध्यान से सुनोगे, आप समझ पाओगे कौन क्या बोलना चाहता है। सो इट इज समथिंग लाइक यू शुड बी अ गुड लिसनर एक्चुअली। आप काम करते हो, आपके टीम पे मान लीजिए कोई जूनियर्स वगैरह आया है, कोई फ्रेशर्स आया है, यू कैन एक्चुअली ग्रूम देम, ताकि आपका जो रेपुटेशन है वो आपके जूनियर्स में आपके। सो हेल्पिंग अदर्स विल हेल्प यू, बट देन इतना भी हेल्प करने मत जाओ कि आपका खुद का नुकसान हो जाए उस हेल्प करने के चक्कर में। आपका काम खत्म करके अगर आपका टाइम है तो आप कर सकते हो। सो दिस ऑल आर द पॉइंट्स यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन, बाय व्हिच यू कैन ओवरकम द ऑफिस पॉलिटिक्स, डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स। और ये डर्टी ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़ी बात है, ये मुझे लगता है ये फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि पॉजिटिव रहना है आपको। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आप खुद को, खुद के मेंटल जो कंडीशन है उसको बूस्ट कर पाओगे फॉर द नेक्स्ट वेरी डे। आप पॉजिटिविटी एक्चुअली होना चाहिए। कितना भी आपका सराउंडिंग पे नेगेटिव चल रहा हो, आपका अंदर से पॉजिटिविटी निकलेगा, इट विल हेल्प यू टू ग्रो, इट विल हेल्प यू टू बी क्रिएटिव, इट विल हेल्प यू टू एक्चुअली सस्टेन जहाँ पे आप सस्टेन करना चाहते हो। सो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट्स, होप सो ये सारे बातें आपने ध्यान से सुना रहेगा तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू।
So let's see, we will come up with various other topics. So as of today, thanks.